नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी व्रत धारण करने वाली माता बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे पवित्र व्रत हैं जो बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव से रखा जाता है। इन्हीं में से एक है प्रसिद्ध व्रत करवा चौथ, जिसे बहुत सी विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर करवा चौथ व्रत के समय हमें मासिक धर्म यानी कि पीरियड आ जाता है, तब हमें करवा चौथ व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए। तो इस संबंध में आपको जानकारी ये देना चाहती हूँ कि अगर आपका मासिक धर्म यानी कि पीरियड का 5वां दिन है, तब आप करवा चौथ का व्रत सहित पूजन भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका चौथा दिन है, तीसरा दिन है, तब आपको जो है केवल व्रत करना होता है, पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। और 5वें दिन भी आप पूजा विधि तब कर सकते हैं जबकि आप पूरी तरह से स्वच्छ हों, क्योंकि कई लोगों को जो है कई दिनों तक मासिक होती है, 6 दिनों तक, 7 दिनों तक। ऐसी स्थिति में जो है आप 5वें दिन से पूजा करने के लिए स्वच्छ नहीं मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम पूरी तरह से मासिक धर्म में होते हैं, तब हमें करवा चौथ का व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए। तो इस स्थिति में हमें केवल शारीरिक कर्म करने होते हैं, यानी कि हमें केवल भूखा रहना होता है। व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत जो है खंडित हो जाता है। जो व्रत हम ले लेते हैं वो मासिक धर्म में छोड़ा नहीं जाता है। तो हमें भूखा रहना है, लेकिन व्रत की पूजा नहीं करनी है। व्रत की पूजा आस पड़ोस की कोई महिलाएं अगर पूजा कर रही हैं, तो आप वहां अपनी पूजन सामग्री दे करके आएं और अपने बदले जो है आप उनसे अपनी पूजा करवा लें, या फिर आप अपने पति से भी जो है अपनी पूजा विधियां करवा सकती हैं, जैसे कि आप करती हैं। और अगर आप मासिक धर्म में होती हैं, तो ना आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकती हैं और ना पति पूजन कर सकती हैं, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार पति के लिए भी जो है चौथे दिन से महिलाएं उपयुक्त मानी जाती हैं। तो इसलिए आप पति पूजन भी नहीं कर सकती हैं। आपको पूजा स्थल से भी दूरी बनाए रखनी है। दूर से जो है आप केवल सुन सकती हैं कथा वगैरह अगर हो रही है, लेकिन काफी दूरी आपको जो है बनाए रखनी चाहिए। पूजा करने के बाद जो भी आपको प्रसाद वगैरह मिलता है, आप उसे ग्रहण कर सकती हैं। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगी कि धार्मिक शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है कि अगर आप शारीरिक कर्म करते हैं, यानी कि भूखे रह रहे हैं, आप अपना व्रत निभा रहे हैं भूखे रह के, तो आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। जबकि भले ही आप किसी और से पूजा ना करवा पाएं, अगर आप मानसिक पूजन में हैं, तो आपको व्रत का पूरा फल मिलता है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी हो जाती है और ये तो प्रकृति का नियम है। तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भूखे रह रहे हैं तो आपको व्रत का पूरा फल मिलने वाला है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आपके बदले जो है कोई और पूजा विधि कर दे। क्योंकि संकल्प लेके, जैसे कि पंडित जी लोग आते हैं जब भी घर में, तो वो संकल्प लेके ही पूजा करवाते हैं, हमारे बदले ही जो है वो पूजा करवाते हैं। तो इस तरह से संकल्प लेके आपके बदले कोई भी पूजा कर सकता है, आपको पूजा का भी फल मिलता है। इस तरह से आपको मासिक धर्म में अपने व्रत का निर्वाह करना है, व्रत छोड़ना नहीं है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। करवा चौथ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप मुझे